हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने समर सेमेस्टर 2027 के लिए किस तरह से अपनी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है। सबसे आसान तरीका है जो मोस्टली स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो दाद वेबसाइट से हर कोई अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने दाद वेबसाइट से किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना दाद वेबसाइट सर्च कर लेना है। जैसे ही आप दाद वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपने उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश कर लेना है। इंग्लिश करने के बाद आप नीचे आएँगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। आपने यहाँ से इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चूज़ करना है। आपने जब ये कर लिया उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएँगे, यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगाने हैं। सबसे पहले हम फ़िल्टर लगा लेते हैं। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो आप बैचलर लगाएँगे और अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो आप मास्टर लगाएँगे। हम सबसे पहले मास्टर के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मास्टर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम इंग्लिश ही करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की और उसके बाद हम यहाँ पे फ़ील्ड चेक करेंगे। आपकी जो भी फ़ील्ड है उस रिलेटेड आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा देना है। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बिज़नेस की, इकोनॉमिक्स की, जो सोशल साइंसेज़ की हैं वो मैं आपको सर्च करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आपने जो है ना यहाँ से सर्च करनी है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स सर्च करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे हमने सर्च क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, बट लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे और भी फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपने दोबारा जो है ना फ़िल्टर लगाने हैं ताकि आपको आसानी हो ढूँढने में। यहाँ पे अगर हम एरिया पे जाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, इकोनॉमिक्स के लिए करना है या फिर लॉ के लिए करना है। क्योंकि हम बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की फ़ील्ड को देख रहे हैं तो हम जस्ट इकोनॉमिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो लैंग्वेज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल टाइम, ऑन साइट, क्योंकि यही होता है मोस्टली, बट हम ये नहीं करेंगे। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आप सिटी वाइज़ भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना न्यूरम्बर्ग की कोई यूनिवर्सिटी जो है ना शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यूरम्बर्ग लिख लेंगे और न्यूरम्बर्ग सेलेक्ट करेंगे तो न्यूरम्बर्ग की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी। और उसके बाद है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, अभी हम वो नहीं करेंगे। हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फ़ी का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे फ़ी वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नो फ़ी और अप टू 500 फ़ी या अप टू 5000 फ़ी, तो यहाँ पे भी हम अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे कोई ऑप्शन। और उसके बाद ये है इम्पोर्टेंट, ये आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको दोनों इनटेक की जो है ना यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही होंगी लिस्ट में। तो आपने यहाँ पे जो है ना अभी समर आने वाला है 2027, तो हम समर सेलेक्ट करेंगे। समर जब करेंगे ना तो हमारे पास सिर्फ समर की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। तो हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं। ये एक मास्टर प्रोग्राम है, ये जो है वुज़बर्ग यूनिवर्सिटी में, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ गया एग्रीकल्चरल एंड फूड इकोनॉमिक्स, ये यूनिवर्सिटी वॉन में है। और उसके बाद है होप यूनिवर्सिटी में एआई ड्रिवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और उसके बाद है एआई इन बिजनेस, ये भी है एसआरएच यूनिवर्सिटी में, ये बर्लिन के अंदर यूनिवर्सिटी है। और उसके अलावा एक ये प्रोग्राम है, इसमें से हम कुछ देख लेते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम की पूरी डिटेल सर्च करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसकी जो है ना चेक करनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से जो है ना आपने उसकी डिटेल चेक करनी है। चलें तो हम यहाँ से कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ आइस्टाइट इनको स्टार्ट का कर लेते हैं। ये प्रोग्राम है मास्टर का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी अपना स्पेशलाइजेशन है इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओवरव्यू आ जाएगा कोर्स का। ओवरव्यू में आप चेक कर सकते हैं मास्टर है और जो कोर्स की लोकेशन है वो इंग्लिश है। और ये कोर्स टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश है इसकी। और 4 सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर का है, मतलब 2 साल का है। इसका एडमिशन विंटर में भी ओपन होता है और समर में भी ओपन होता है। और यहाँ पे डेडलाइन वगैरह भी लिखी हुई है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कोर्स के बारे में, आप ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कोर्स डिटेल में। कोर्स डिटेल में जो है ना ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। और ये आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी। और उसके बाद हम दोबारा कोर्स पे आते हैं, जो मेन चीज़ है। हर बच्चा चेक करता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या नहीं है, तो आपने इस पे चेक करना है। कोर्स पे जब आएंगे ना तो पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या नहीं है। सबसे पहले ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर जो है ना नहीं है इस यूनिवर्सिटी की। अगर हम कंट्रीब्यूशन फ़ीस की बात करें, जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस होती है हर यूनिवर्सिटी वो चार्ज करती है तकरीबन 100 यूरो से 150 तक, 200 तक, 300 तक, ये नॉर्मल है। कंट्रीब्यूशन फ़ी हर यूनिवर्सिटी लेती है। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या उसकी फ़ीस है। वो कंट्रीब्यूशन फ़ीस आप तकरीबन 300 तक होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्सिटी की है 78 यूरो पर सेमेस्टर।
तो आप ये ले सकते हैं, मतलब ये आपको पे करनी होगी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने डिटेल में बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया हुआ है कि कितना आपका एक्सपेंस आ सकता है। यहाँ पे उन्होंने बताया अगर आप आइस्टैट में अकोमोडेशन लेते हैं तो 300 टू 400 यूरो आपका एक्सपेंस हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 140 यूरो की है, जो आजकल 146 यूरो की है तकरीबन। और उसके अलावा उन्होंने अपनी मेन्ज़ा का बताया हुआ है कि अगर आप कैंटीन से कुछ खाएँगे तो मेन डिश जो है वो तकरीबन 3.5 और 5.5 के दरमियान होगी। और नीचे उन्होंने मंथली बताया हुआ है कि मंथली आपका जो है ना 1000 यूरो तक जो है ना खर्चा हो सकता है पर मंथ अपना लिविंग का। उसके बाद मेन चीज़ है जो मोस्टली बच्चे चेक करते हैं और हर बच्चा चेक करता है यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हम आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है कि पहली डिग्री आपकी होनी चाहिए बिज़नेस स्टडीज़ में या फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। और वो हो इंग्लिश अपना जो है ना इंग्लिश में या फिर जर्मन लैंग्वेज में। बट हम इंग्लिश कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश करना है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्टडी प्लेसेस जो है ना वो सबके लिए ओपन है। जस्ट आपने जो है ना एप्टीट्यूड जो प्रोसीजर है उसको पास करना है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब इस तरह से कि आप का ग्रेड्स बनते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जर्मन ग्रेड अगर आपका 2.5 है तो आप एप्टीट्यूड पास कर लेते हैं। तो उसके बाद आप फिर एडमिशन प्रोसीजर में चले जाएंगे, सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हुए हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सही है, जर्मनी से हो या फिर पाकिस्तान से हो। उसके अलावा सीवी होनी चाहिए आपके पास फुल। और उसके बाद आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। वो अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाएंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली हर कंट्री में इंग्लिश में ही जो है ना सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो ट्रांसलेट करवाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना है। और इसके यूनिवर्सिटी ने और भी मेंशन किया हुआ है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना एवरेज ग्रेड होने चाहिए, जैसे आप अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट को पास कर सकें। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है आपके होम कंट्री से तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। और ये एपीएस सर्टिफिकेट उनके लिए है जो बच्चे चाइना या फिर इंडिया या फिर वियतनाम से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है, वो प्रोवाइड करेंगे। बट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद है ओरिजिनल जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, बैचलर डिग्री, आपने वो ओरिजिनल सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी को। वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए या जर्मन में होनी चाहिए। वो तो आपकी ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपके पास फुल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए इंक्लूडिंग ग्रेड एवरेज ग्रेड ऑफ योर यूनिवर्सिटी डिग्री। समटाइम आपकी ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे जो है ना ग्रेड का स्केल होता है, बट सम टाइम नहीं होता। तो आपने क्या करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके उनसे कहना होता है कि मेरी जो डिग्री है उसका मुझे जो है ना ग्रेड स्केल चाहिए, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाहर के लिए, तो वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो वो आप इजीली यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यूनिवर्सिटी ने जर्मन लैंग्वेज भी रिक्वायर की हुई है A2, बट ये आपने जो है ना एडमिशन के टाइम सबमिट नहीं करनी, ये थर्ड सेमेस्टर की एंड तक आपने देना है। तो ये इतना इशू नहीं है, आप A2 ईज़िली कर सकते हैं। जर्मनी में आके आपके पास ऐसे समझो 3 सेमेस्टर होंगे, मतलब 1.5 साल होगा। आप 1.5 साल में तकरीबन A2 कर जाएंगे आराम से, अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो इसका मसला नहीं है। आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और थर्ड सेमेस्टर में आपको ये लैंग्वेज प्रोवाइड करनी है, अभी प्रोवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वो इंग्लिश A2 इन्होंने मांगी हुई है। A2 आपने IELTS देना है या TOEFL देना है। बाकी हम इसकी MY की भी चेक करेंगे डिटेल में जाके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे क्या यूनिवर्सिटी MY एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। और उसके बाद है एप्लीकेशन पीरियड जो कब स्टार्ट होगा विंटर सेमेस्टर का, तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको समर सेमेस्टर का बता देता हूँ। अगर आप समर सेमेस्टर 2027 के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो 1 दिसंबर से इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन होगा और इसका क्लोज होगा 15 जनवरी को सब एप्लीकेंट्स के लिए। तो आपने इस तरह से प्लान करना है कि आपने कोशिश करनी है 1 दिसंबर को ही अप्लाई कर देना है, ताकि आप ये वेट ना करें कि 15 जनवरी तक एडमिशन जो है ना डेडलाइन है बाद में कर लूँगा। उससे ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है जितने बच्चे आते जाएंगे तो उनके नंबर पहले होता जाएगा एप्लीकेशन में। आपने कोशिश करनी है कि 1 दिसंबर से अप्लाई करना है। बाकी एप्लीकेशन किस तरह से आपने सबमिट करनी है वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है कि आपने जूनियर असिस्ट के थ्रू जो है ना एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आप जूनियर असिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे ये कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। वो आपने सेलेक्ट करना है, फिर सैम्पल जो प्रोसेस होता है जूनियर असिस्ट पे वो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मोस्टली बच्चे सिर्फ दाँत पे चेक करते हैं कि जो है ना हम दाँत पे देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी जब दाँत पे उनको समझ नहीं आती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम दाँत पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ग्रेड मेंशन नहीं किए हुए कि आपका CGPA कितना होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या है कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जो मैं खुद भी करके आया हूँ, जब मैं खुद अप्लाई कर रहा था, मैं हमेशा कोशिश करता था पहले दाद से चेक करता था रिक्वायरमेंट, और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो है ना रिक्वायरमेंट्स को चेक करता था। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक तो ग्रेड मेंशन नहीं है कि कितने ग्रेड होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। दूसरा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ने A2 तो बोल दिया है, बट यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन नहीं किया कि आप थर्ड सेमेस्टर में ये आप दें हमें, और ये चीज़ भी आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगी। दूसरा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने टॉफल कहा हुआ है, आइल्स का भी मेंशन नहीं किया हुआ, और दूसरा यूनिवर्सिटी ने ये भी नहीं बताया हुआ कि ये जो है ना MOI जो है हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि दाद पे कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो हमेशा कोशिश किया करो दाद पे चेक करने के बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी चेक किया करो। अब हम ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये ओपन कर लेते हैं। ये हमने जैसे ओपन की तो यहाँ पे आपको सामने डिटेल मिल जाएगी कि विंटर की इस डेट से एडमिशन ओपन होता है और समर का इस डेट से ओपन होता है। अगर हम नीचे आएँ, नीचे यहाँ पे जो है ना रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशंस की, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है कि GMAT या GRE नहीं है रिक्वायर इस कोर्स के लिए। मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड का हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था इस कोर्स में जो है ना GRE रिक्वायर है, बट इस कोर्स में नहीं है। इस कोर्स की तरह एक और कोर्स है इसी यूनिवर्सिटी में है, बट उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो चेंज है, उसमें GRE रिक्वायर है, बट इस वाली जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में रिक्वायर नहीं है। तो GRE इसमें रिक्वायर नहीं है। अब हम नीचे आते हैं तो हाउ टू अप्लाई, ये आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है, और जहाँ पे भी सारी चीज़ें। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूनिवर्सिटी ने जो दाद वेबसाइट पे मेंशन नहीं थी ग्रेड वाली, वो मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, ये उनके लिए जो नॉन EU कंट्री से आएंगे, जो फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कम से कम आपके ग्रेड जो है ना 2.5 होने चाहिए, जर्मन ग्रेड। ये अगर हम पाकिस्तानी ग्रेड में देखेंगे तो तकरीबन ये 2.9 जो ग्रेड है पाकिस्तानी, या 3 इतना बनता है। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जर्मन ग्रेड आपके 2.5 जो ग्रेड है आपके लोकल ग्रेड, उससे कितना जो है बन रहा है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपके 2.5 जो है ग्रेड होने चाहिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। अगर आप 2.5 होंगे तो जो है ना आप एलिजिबल होंगे एप्टीट्यूड असेसमेंट प्रोसेस के लिए। दूसरा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मेंशन है, आप वो खुद भी पढ़ सकते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वही चीज़ें मैंने जो आपको पहले बताई, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, आप डिटेल में ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या रिक्वायर की हुई है। अगर हम नीचे यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आप आइल्स का भी देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो है 5.5 आइल्स मेंशन है कि आपके पास 5.5 आइल्स होगा तो आप एलिजिबल हैं, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो जर्मन लैंग्वेज की बात थी, A2 दाद पे लिखा हुआ था, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये आपने कब सबमिट करना है। तो ये चीज़ हमें पता चली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है कि आपको A2 सबमिट करना है, बट एडमिशन के टाइम नहीं, बट आपने थर्ड सेमेस्टर, यहाँ देखो एंड ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ प्रोग्राम, आपने थर्ड सेमेस्टर की एंड तक ये जो है ना सबमिट करना है। ये इजीली हो जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज क्लासेस करवाई जाती हैं। जब आप वो क्लासेस देंगे और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे देंगे तो वो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम ही आपका जो है ना एक्सेप्टेबल होता है। आपको कोई बाहर से जो है ना टेल का या गोथे का देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, चलें तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो मैं समझता हूँ हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, मैंने खुद भी की। जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हैं दाद से, तो आप हमेशा एक एक्सेल शीट बनाया करें। उसमें जो है ना अपना हर यूनिवर्सिटी का जो है ना डेटा पुट कर दें, ताकि आपको बार बार दाद वेबसाइट पे नहीं जाना पड़े। बस आप वो एक्सेल शीट ओपन करें और उससे देखें कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज़ हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जस्ट आप वो डेटा चेक करके और उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर दें। चलें तो मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से एक्सेल शीट बनानी है। ये मैंने एक्सेल शीट ओपन कर ली। यहाँ पे आप चेक करें, आपने ऊपर लिखना है यूनिवर्सिटी का नाम, फिर प्रोग्राम का नाम जो है वो लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, और एप्लीकेशन टाइप क्या है, क्या डायरेक्ट पोर्टल है या यूनिवर्सिटी के थ्रू है, और ग्रेड क्या है रिक्वायर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो CGPA होता है वो, और आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कंट्रीब्यूशन फ़ीस कितनी है यूनिवर्सिटी की, वो भी आपने इस कॉलम में जो है मेंशन करनी है, और कितने सेमेस्टर का प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछला यूनिवर्सिटी का डेटा देखा तो वो 4 सेमेस्टर का था, तो इस तरह से आपने जो है ना वो प्रोग्राम मेंशन करने के कितने कितने सेमेस्टर की जो ये डिग्री है। और उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट ओपन डेट, एप्लीकेशन की डेट कब ओपन होगी आपने वो मेंशन कर देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने डेडलाइन भी मेंशन कर देनी है, ताकि कल को आपको आसानी हो यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना ट्रैक करने में। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए भी बार बार आपको जो है ना दाद वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए। बाकी आज की वीडियो इतनी ही थी।
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाऊँ ताकि आपका जर्मनी का जो ड्रीम है वो आसान हो सके। बाकी आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है या कोई रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका ज़रूर जो है ना रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिएगा।